हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको ज़रूर भेजिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन भारत। आज फेस टू फेस कार्यक्रम में हमारे साथ में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर दद्दू प्रसाद साथ में हैं और इनसे बहुजन की राजनीति किस तरफ जा रही है, आगे क्या इनकी रणनीति है, किस तरीके से काम करेंगे, सब कुछ जानेंगे। आखिर बहुजन राजनीति जो अर्श से फर्श तक आ गई है उसका मुख्य कारण क्या है, क्या वजह रही है जो मायावती और अखिलेश की जो रणनीति है या इनकी जो राजनीति है वो हाशिए पर आ गई है। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जिस तरीके से हाशिए पर आ गए हैं और उसके बाद बहुजन राजनीति का आगे स्वरूप क्या होगा, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इस देश में दो वर्ग तेजी से ध्रुवीकरण हो रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई शोषण, जुल्म, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास और पाखंड जातिवाद पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। जी। दूसरी तरफ वह वर्ग है, जैसे जैसे उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, जागृति आई है, चेतना आई है, उसका स्वाभिमान बढ़ा है, उसको समानता की ललक पैदा हुई है, आजादी से जीने की ललक पैदा हुई है, तो वो शोषित, पीड़ित, वंचित समाज इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था को बदल डालना चाहता है। तो एक तरफ यथास्थितिवादी ताकते हैं, दूसरी तरफ परिवर्तनवादी ताकते हैं। जी। तो मानवर कांशीराम जी से लेकर के बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश, पेरियार रामास्वामी नायकर और महात्मा ज्योतिराव फुले, तो 174 साल से 1848 से ये आंदोलन शुरू हुआ। तो बहुजन राजनीति को धन आधारित लोकतंत्र हो जाने के कारण ये लड़खड़ा गया है आंदोलन। मैं इसको स्वीकार करता हूँ, पर इसकी मूल चेतना जीवंत है। बदलाव की तड़पन और कसक जनमानस में विद्यमान है। जी। तो इसलिए मानवर कांशीराम जी की अगुवाई में 1984 के बाद से वोटों की बिकवाली बंद कराने का एक जबरदस्त अभियान चलाया गया। जी। और जो जातियों में तोड़े गए लोग थे, 6000 जातियों में लड़ाए गए लोग थे, जी। उनके बीच में मानवर कांशीराम जी ने भाईचारा पैदा किया, बहुजन समाज के रूप में उनको संगठित किया और वोटों की बिकवाली बंद कराई। तो वो लुटा पीटा समाज एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आया 1990 के पश्चात। जी। और वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनने में भी कामयाब हुए, चाहे वो मायावती के रूप में हो या मुलायम सिंह यादव। भले ही परिवर्तन के रूप में निरपेक्ष थे वो बहुत मुलायम सिंह यादव ने सामाजिक बदलाव के लिए कभी एजेंडा नहीं चलाया। तो पर फिर भी वो एक पिछड़े वर्गों की ताकत के रूप में उभर के सामने आया। बिहार में लालू यादव भी इसके उदाहरण हैं, कर्पूरी ठाकुर भी इसमें गिने जाएंगे। जी। तो 1995 के पश्चात शोषक वर्ग ने एक नई तरकीब विकसित किया, इकट्ठा वोटों की बिकवाली चालू कराने का प्रबंध किया। जी। इकट्ठा वोट माने टिकट। जी। टिकट बिकने के कारण, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन छोड़ देने के कारण, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नैसर्गिक न्याय का फार्मूला छोड़ देने के कारण सपा, बसपा, आरएलडी हाशिए पर जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जी। पर उनकी मूल ऊर्जा अभी विद्यमान है, जीवंत है। इसलिए ये जो परिवर्तन की चाह है जनमानस की, जी। ये सपा बसपा से अलग हटकर अब उन लोगों के साथ संगठित होगी, नई लीडरशिप निकल के आएगी जो इस देश में पाला खींचकर फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड की लड़ाई पर लड़ाई लड़ेंगे। जी। अगड़ा बनाम पिछड़ा। जी। और इसमें शोषक वर्ग के द्वारा
सातिराना अंदाज में किए गए दुष्कृत्य, जिसमें बुनियादी शिक्षा को कोलैप्स कर देना, रोजगार के अवसर बहुजन समाज से समाप्त कर देना, धन और धरती में उसकी हिस्सेदारी समाप्त कर देना, उद्योग जगत और धंधा व्यापार में उसकी हिस्सेदारी समाप्त कर देना, इसके कारण पूरा समाज बिलबिला रहा है इस समय। और महंगाई की मार जी कोड़ में खाज साबित हुई है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि ये पीड़ा एक नए बड़े जन आंदोलन को जन्म देने जा रही है और बहुजन समाज की नई अपने पैरों पर खड़ी हुई लीडरशिप सामने प्रकट होने जा रही है, जो चरित्र पर आधारित होगी, स्वावलंबी होगी, बहुजन समाज की ही ताकत के बल पर खड़ी होगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मानवर कांशीराम जी की जो मूल थीम है कि निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर, निर्धनों की दो पैरों दो पहियों, निर्धनों के हाथों का, निर्धनों की वाणी का सहारा लेकर, निर्धन के परिश्रम बल का, मेहनत का सहारा लेकर, निर्धन के नैतिक बल और चरित्र बल का सहारा लेकर जो सत्ता बनेगी वह अनिवार्य रूप से निर्धनों के काम आएगी और धनवानों के धन के बल पर, धनवानों को ही परास्त करके जो भी सत्ता बनेगी, धन के बल पर जो बनेगी वो धनवानों के ही काम आएगी और निर्धनों को कोई कल्याण नहीं दे पाएगी। इसलिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं, भविष्य की संभावनाएं हैं और बहुत जल्द ये जो शोषक वर्ग ने बहुजन समाज के कठपुतली नेता पकड़ रखे हैं जी उनका पर्दाफाश होने जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि बहन मायावती एक्सपोज हो चुकी हैं जी पर अखिलेश यादव भी सामाजिक बदलाव की लड़ाई का अगर ऐलान नहीं करते हैं तो वो भी नेपथ्य में चले जाएंगे और नई लीडरशिप निकल के आएगी। जी, उसी पर एक सवाल मेरा ये भी है कि कांशीराम की जो बीएसपी अर्श से फर्श तक आ गई और अखिलेश जी भी बहुजनों की बात करते हुए कहीं दिखाई नहीं देते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से अखिलेश यादव को सामंतवादी ताकतों ने घेर रखा है, जकड़ रखा है जी और फ्यूडल फोर्सेस के कब्जे में है अखिलेश यादव। और इस कारण से परिवर्तन के आंदोलन के, जबकि अपार ऊर्जा है परिवर्तन के आंदोलन में, जी सामाजिक बदलाव के आंदोलन में इतनी विकराल ऊर्जा है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री क्या, वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जा सकता है। पर अखिलेश यादव उस ऊर्जा को इंट्रोड्यूस नहीं, उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और इस कारण से अखिलेश यादव इस लड़ाई को लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं और इसलिए जनता ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करेगी। अखिलेश यादव के अंदर इस बीच अगर साहस आता है तो विचारणीय विषय होगा। सर, आपने समाजवादी पार्टी को भी समर्थन किया था, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी टिकट वहां से कट कर दी गई? बात टिकट की, दद्दू प्रसाद की टिकट की नहीं है। नहीं सर, मैं उस समय वहां मौजूद था जिस समय आप धरना प्रदर्शन हो रहा था, हो हल्ला हो रहा था, तख्तियां जो थी अखिलेश यादव के सामने करके और काफी ज्यादा हल्ला हो रहा था। मैं उस समय वहां मौजूद था, आप भी मंच पे थे, अपने समर्थकों के साथ में थे वहां पर, मैंने आपको भी देखा था। तो वजह क्या रही थी उस समय जो टिकट, कई लोगों की टिकट दी गई और टिकट काट दी गई? जो फ्यूडल फोर्सेज हैं जी, उन्होंने अखिलेश यादव को जकड़ रखा है। तो जो समाजवादी पार्टी ने परिवर्तनकारी लोगों को कुछ टिकट इलाज किए, 2-4 जी, तो सामंतवादी ताकतें उससे घबरा गई और उन्हें लगा कि ये लोग कहीं अखिलेश यादव का ब्रेन वॉश न कर दें और अखिलेश यादव का अगर ब्रेन वॉश हो गया तो नया आंदोलन परिवर्तन का शुरू हो जाएगा। जी, इसलिए उन लोगों को, और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है
कि टिकट अब केवल बसपा नहीं बेच रही है, जी समाजवादी पार्टी भी इकट्ठा हुए वोटों को बेच रही है, आरएलडी बेच रही है, और ओम प्रकाश राजभर तो अनुप्रिया पटेल तो खुलेआम बेच रहे हैं, संजय निषाद जी तो मंडी लगा के बेच रहे हैं। तो इसलिए जो लोग भी दलित पिछड़ों के दल इकट्ठा हुए वोटों को बेचेंगे तो वो सत्ता शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में ही अटक जाएंगे। सत्ता शिखर तक पहुंचना है तो जनता के वोटों की बिकवाली बंद करनी होगी, और टिकट की बिकवाली बंद करनी होगी, नेता की बिकवाली बंद करनी होगी, और इसके लिए जनता को जागरूक करना होगा। और जो इस देश का ब्राह्मणवादी सामंतवादी वर्ग है जी उसका पर्दाफाश करना होगा, और उसके लिए हमारी टीम, हम लोग सामाजिक परिवर्तन मिशन के नाम से माध्यम से लगे हुए हैं, जी ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। आज भी मैं अभी गाजीपुर जिले में हूँ। जी हम लोग कई गांव में कल से लगातार जाकर के काम किए हैं, और जनमानस बहुत तैयार है इसके लिए। तो अच्छा होगा और परिवर्तन का आंदोलन पुनः पुनर्जीवित होगा, आगे बढ़ेगा। 2024 की क्या तैयारी रहेगी, जनता को आप क्या संदेश देंगे, और क्या रहेगा कि जय भीम जय काशीराम का जो संदेश था वो आगे जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, क्या मोटिवेट होगा, समाज मोटिवेट होगा? निश्चित रूप से देखिए 85% की आबादी ज्यादा है, लोकतंत्र जनशक्ति पर चलता है, जी और दलित पिछड़े आदिवासी और मुस्लिम समाज जो इस देश के मूल निवासी द्रविड़ियन समाज के वंशज हैं, जी उनको दुखिया दुखिया भाई भाई को सफरर लोग इकट्ठे हों, जी सभी सताए गए मारे गए लोग, अपमानित किए गए लोग इकट्ठे हों, और वो इकट्ठे होंगे। पर अब ये एकता ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर तक जाएगी, क्योंकि नेता अपने भ्रष्टाचारों के कारण जालिम के शिकंजे में फंस चुके हैं। जी इसलिए शिकंजे में फंसे हुए नेताओं से बड़ी उम्मीदें नहीं है। जालिम ने जो शिक्षा को समाप्त करके षड्यंत्र किया है वो जी उसको महंगा पड़े। जब संविधान के अनुच्छेद 21 का में लिखा है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा का प्रबंध सरकार करे, तो सरकार दो तरीके के स्कूल क्यों चला रही है? जी अमीर का बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेगा, और गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ का शिकार हो जाएगा। जी और जब परीक्षाएं होंगी तो एक समान परीक्षा होगी, कंपटीशन की परीक्षा हो या हाई स्कूल इंटर पास करने की परीक्षा हो, तो जब परीक्षा एक समान है तो शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए। और जनमत इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयार हो रहा है। हम होंगे कामयाब एक दिन, और भविष्य में बहुजनों का नया दल प्रकाश में आएगा जी सर। जो सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष करेगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी मुद्दों पर आपसे चर्चा हुई, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमसे जुड़ते रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद एक आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।